सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। केंद्र ने किया यूपीएस का ऐलान। जानिए किसे होगा कितना फायदा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को पेश किया है, जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही समानांतर है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन यानी अश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों के मन में यूपीएस को लेकर कई सवाल हैं। मसलन कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, इसमें मिनिमम पेंशन कितनी होगी और इसके लिए कर्मचारियों की जेब से कितना पैसा देना होगा। तो इस वीडियो में आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल यह है कि कितनी फीसदी पेंशन की गारंटी मिलेगी। तो सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की मांग की थी कि उन्हें एक निश्चित पेंशन मिले। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी 25 साल की नौकरी की हो। वहीं अगर कर्मचारी 25 साल से कम अवधि के लिए नौकरी की है तो उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मौत के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? अगर नौकरी करते हुए किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार यानी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगी। यानी अगर कर्मचारी को 30,000 पेंशन मिलती है तो उसकी पत्नी को उसका 60% यानी 18,000 पेंशन मिलेगी। किसी कर्मचारी को कम से कम कितनी पेंशन मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति कम से कम 10 साल की नौकरी करता है तो उसे 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। यह मूल वेतन का अनुपातिक नियम लागू नहीं होगा। अब सवाल है कि इस पेंशन को लेने के लिए कर्मचारी को अपनी जेब से कितना देना होगा, यानी कितना पैसा कटेगा। तो यूपीएस में भी एनपीएस की तरह ही कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% अंशदान करना होगा। लेकिन सरकार जो पहले अपने फंड से 14% देती थी, उसे बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती हैं तो भी इसका लाभ दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना या यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही इस योजना में पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। इस दौरान कर्मचारियों को यूपीएस या फिर एनपीएस दोनों योजनाओं में से एक को चुनना होगा। यानी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने यूपीएस का विकल्प एक बार चुन लिया तो कभी भी एनपीएस नहीं चुन पाएंगे। वहीं अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो कभी भी यूपीएस का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम जानकारी मिल चुकी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।